हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी 5th लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 6th लेसन। तो आज हम 6 के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और गाइज आई होप आप सभी के भी 5th लेसन एकदम क्लियर हो चुके हैं विद नोट्स। ठीक है गाइज, तो अब हम 6th लेसन के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइज आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हेडिंग है येलो कलर की, इस पे लिखा हुआ है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो गाइज ये हमारे लेसन का नेम है और इसके बारे में ही आज हम पढ़ने वाले हैं। तो गाइज अब हमें जान लेना है कि इस लेसन में हमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। इस चैप्टर में आपको किसी पदार्थ के परिवर्तन के बारे में पढ़ाया गया है गाइज। तो जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये परिवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है और हम परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में आपको परिवर्तन के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो गाइस इसमें आपको पदार्थों के परिवर्तन के बारे में आपको समझाया गया है और यहाँ पे आपको परिवर्तन अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। किसी भी परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और एक तरीके से नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कि किसी भी परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और किसी को नहीं भी कर सकते हैं। आज के लेसन में हम ये सारी बातें जानेंगे। फैलना, सिकुड़ना पदार्थ का कौन सा गुण होता है, ये भी हम साथ में जानेंगे। तो गाइस हमें क्या करना है, पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं या फिर हमने कोई भी लेसन स्टार्ट कर दिया तो पहले हमें उसमें देख लेना चाहिए कि इस लेसन में हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है समझना। तो क्या है गाइस, अब हम देखेंगे परिवर्तन के बारे में कि परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, अभी तक हमने जाना कि इस लेसन में आपको क्या क्या बताया गया है। अब हम जानेंगे परिवर्तन की डेफिनेशन कि परिवर्तन होता क्या है। सॉरी गाइस, परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जो है वो बदल जाता है। ठीक है गाइस, परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ बदल जाता है। यह आपको अच्छे से समझना है। यह पदार्थ दो तरह से बदलता है गाइस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये पदार्थ बदलता है बट ये दो तरीके से बदलता है। हो सकता है ये स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाए या हो सकता है ये उसका परिवर्तन जो हो वो किस में हो जाए, वो अस्थायी रूप में हो जाए। मैंने अभी आपको बताया था ना कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि परिवर्तन जो होता है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ भी आ गया होगा कि वो दो तरीके से बदलता है। अस्थायी में भी परिवर्तित हो सकता है और स्थायी में और अस्थायी दोनों में वो परिवर्तित हो सकता है। गाइस पहले हमें ये जान लेते हैं कि चारों ओर के परिवर्तन कैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है, तो आके वो हो कैसे रहे हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें आपको पहले दिखाई देगा कि सूरज पूर्व से उगता है और फिर आप देखेंगे कि वो पश्चिम में जाके डूब जाता है। ठीक है, तो आप क्या क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि जो सूरज उग रहा है वो पूर्व से उग रहा है और फिर आप देखेंगे इवनिंग में कि वो पश्चिम में जाके डूब जाता है। फिर से यह एक परिवर्तन ही है। अगर आप गाइस इसे देखें तो यह एक परिवर्तन ही है। फिर से आप देखते हैं कि रात को आकाश में चांद तारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है गाइस, अब हम जाते हैं टेरेस पे तो आप देखते हैं ऊपर की तरफ, तो क्या होता है कि हमें चांद तारे दिखाई देने लगते हैं। जो स्टार्स हैं वो हमें काफ़ी अच्छे से बहुत छोटे छोटे से दिखाई देते हैं। ठीक है गाइस, और दिन में वो हमको नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, आप तब टेरेस पे जाते हैं इवनिंग में, नाइट में, तो आप देखेंगे कि हमें वहाँ पे स्टार्स होते हैं आकाश में। ठीक है, लेकिन अगर हम उसे दिन में जाके देखें टेरेस पे तो दिन में तो हमें कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसा ही है ना गाइस, तो आप इसे भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तारे दिखाई दे रहे हैं और दिन में हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब वेदर की बात करें हम, जो वेदर है, वेदर का भी परिवर्तन, कभी कभी वेदर का भी परिवर्तन होता है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि ये सारे परिवर्तन होते हैं ऐसे ही वेदर का भी परिवर्तन होता है।
कभी शीतकाल आता है तो कभी ग्रीष्मकाल आता है, कभी बसंत आता है तो कभी वर्षाकाल आता है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये वेदर का परिवर्तन हो गया कि कभी कौन सा आ जाता है सीजन, कभी कौन सा सीजन आ जाता है। अब हम जानेंगे कि तो वेदर परिवर्तन भी एक परिवर्तन है जो हमारे चारों ओर क्या है गाइस, जो हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से एक परिवर्तन वेदर का भी होता है। गाइस आप कभी कभी देखोगे कि बहुत सारे पेड़ पौधे में फूल लगते हैं और वह फूल धीरे धीरे फल में चेंज भी हो जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें फूल लगते हैं धीरे। पहले पौधा क्या होता है, पहले वो छोटा सा होता है और छोटे होने के बाद हम उसे पानी देंगे, अच्छे से उसकी केयर करते हैं पौधे की, तो फिर वो क्या करता है, ग्रो करने लगता है। और ग्रो होने के बाद वो छोटा सा फूल देता है हमें, और फूल देने के बाद क्या होता है, वो हमें फल देता है। तो ये क्या हो गया गाइस, ये धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया उसमें। ठीक है, वो ग्रो करता चला गया, परिवर्तन उसमें होता चला गया टाइम टू टाइम। ठीक है गाइस, तो क्या होता है कि वो हमें फूल देता है, फल देता है। आप देखोगे किसी भी प्रकार के पौधे में कली सी बनी होती है। ठीक है, कोई भी पौधा है तो उसमें कली बनी होती है, और कली क्या देती है, कली हमें फूल देती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया गाइस, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन हो गया। सॉरी गाइस। तो हम देख रहे थे गाइस कि ये क्या हो गया कि पहले कली थी, फिर वो फूल बना, फिर उसने क्या किया, फल में वो चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक परिवर्तन हो गया कि वो डे बाई डे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। अब हम देखेंगे कि जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि वो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं वो, तो वो छोटे से होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम 5th क्लास में थे और 5th के बाद हम 6 में आ गए। लाइक ऐसा हमने क्या पढ़ा गाइस, हमने कल 5th लेसन के बारे में पढ़ा था और आज हम 6th लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक परिवर्तन हो गया। ठीक है गाइस, तो आज हम देखेंगे 6 के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम सभी तो गाइस ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ सब कुछ डिके भी हो जाता है और ग्रो भी करने लगता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, कल तक हम छोटे से थे तो हमें कुछ भी नहीं आता था, और आज हम धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल की बुक पढ़ते हैं, उसके बाद फिर बड़ी बुक पे आते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है, लाइफ चेंज होती रहती है, और लाइफ के साथ साथ हमारी थिंकिंग भी डेवलप्ड होती है और हम भी चेंज होने लगते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि परिवर्तन किसे कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको इसे अच्छे से ध्यान में रखना है गाइस, ये भी एक परिवर्तन है। ओके, तो हम क्या देखेंगे कि हमें अच्छे से सब कुछ समझना है। आपके नेल्स होते हैं, ठीक है, आपकी हाइट भी है तो वो भी ग्रो कर रही है, तो यह भी अपने आप में एक परिवर्तन है। ठीक है, ऑल ओवर देखा जाए तो परिवर्तन और परिवर्तक से ही रिलेटेड हमें सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। गाइस आपको ध्यान रखना है, हमें इस लेसन में परिवर्तन से ही रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि परिवर्तन जो हमारे चारों ओर परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और परिवर्तन हम किसे कहते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, मेरे को कमेंट करेंगे और कमेंट में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है गाइज, अगर कोई टॉपिक आपके फिर भी समझ में नहीं आता है तो हम आपको फिर से उसके बारे में डीपली नॉलेज देंगे। आपके लिए स्पेशल वीडियो बना के हम उसको अपलोड कर देंगे, फिर आप उसको देख लेना, आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको गाइज एक काम करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दिए बस। ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा आपको समझ में नहीं आया या फिर आ गया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, आपको हमें बताना ज़रूरी है। तब तक आपके समझ में नहीं आएगा तो तब तक आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे, आप मन में डाउट्स लेके घूमेंगे तो इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ना है। कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप उसे पूछें। ठीक है,
तो गाइज आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। अब हम आपसे मिलते हैं कल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।